दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत पावरफुल ट्रेडिंग इंडिकेटर देने वाला हूं, वो भी फ्री में। यस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपको एक ऐसा इंडिकेटर मिल रहा है जो आपको हमेशा एक राइट डायरेक्शन में बैठे रहने के लिए बताएगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही होगी तो आप राइट डायरेक्शन में होगे, आप ट्रैप नहीं होगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये इंडिकेटर मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जहां पर लोग आपसे प्रीमियम इंडिकेटर्स के पैसे चार्ज करते हैं, ये इंडिकेटर आपको फ्री में मिलने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा ये इंडिकेटर है क्या। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मेरी स्ट्रैटेजी है जिसका नाम मैंने आपको दिया था ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी थी उसमें हमने 3 इंडिकेटर्स को यूज किया था, और जो ये इंडिकेटर है आप इसे ब्रह्मास्त्र इंडिकेटर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो मैंने 3 इंडिकेटर्स बताए थे वो ऑलरेडी यूज्ड है। अब इस इंडिकेटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा इसमें क्या क्या चेकलिस्ट है। ये चेक करता है इंडिकेटर सुपर ट्रेंड क्या चल रहा है, एमएसीडी का क्रॉसओवर क्या है, एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर है या नीचे है, पीसीआर क्या है। ये 4 चीजें चेक करता है एक ही इंडिकेटर। तो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने जब ब्रह्मास्त्र बताया था तो उसमें एक पीसीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है। जब आप इन सारे चेकलिस्ट को टिक कर लेते हैं तो हमेशा आप एक चीज तो जरूर करेंगे कि आप ट्रेंड के साथ ही होंगे, आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हो सकते। अब क्योंकि एज पर द सेबी रूल्स हम लेटेस्ट डेटा के ऊपर नहीं बात कर सकते, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ जनवरी फरवरी, आप कभी भी आ जाइए, मतलब किसी भी एक टाइम ड्यूरेशन की आप बात कर लीजिए, तो हम वहां पर आ गए। अब इस इंडिकेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए मैं एक रैंडम डेट पे चला गया 12 फरवरी। अब 12 फरवरी को ये इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि अभी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। बट आपका हो गया यार ये नेगेटिव था, बट यहां पर आके तो ये पॉजिटिव हो गया लगभग 12 बजे के आसपास। तो अगर आपको याद हो तो जब मैंने ब्रह्मास्त्र की स्ट्रैटेजी समझाई थी तो उसमें एक चीज बताई थी कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करना, पर यूज करना ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने इतना रिकमेंड नहीं किया था आपको। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी होगी तो आपको समझ आएगा कि टाइम के साथ साथ भी आपको पैसा मिला था। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपने सुबह सुबह देखा 9:15 पर ये इंडिकेटर कह रहा है कि नेगेटिव है। चलो मैं कहता हूं आपने 9:15 पे एंट्री तो ली नहीं, आपने 9:30 पे ली। अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो मार्केट शुरू होती है 9:15 से। अब आपने 9:15 पे तो एंट्री ली नहीं, मान लीजिए आपने 9:30 पे एंट्री ली। अब आपने 9:30 पे एंट्री कहाँ ली, जहाँ पे कैंडल ओपन हुई आपने वहां पे एंट्री ली, तो यहां से मार्केट नीचे गई। अच्छा मैंने अभी देखा, ये मैंने बोला था कि आपको 12 बजे चेंज हो गया, ये 15 मिनट पे लगा हुआ है। तो आप इस इंडिकेटर को किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हो। अभी मैं स्पेसिफिकली चलो इंट्राडे के लिए बात करता हूँ 5 मिनट की। हमें वापस फिर किसी रैंडम डे पर जाना पड़ेगा, तो हम पहले किसी रैंडम डे पर आ जाते हैं, ठीक है। हम किसी रैंडम डे पर आएंगे और थोड़ा हमें पीछे आना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से फरवरी के मंथ में जा रहा हूँ, क्योंकि सेबी बोलती है कि आप कम से कम 3 महीने के पहले के डेटा पे बात करिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी भी एक रैंडम डे पर आ जाते हैं, कहीं से भी शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लो, जहाँ से फेल हुआ हम इंडिकेटर वहाँ से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये 9:15 की कैंडल खुली, आपने देखा 9:20 पर देखा, 5 मिनट बाद आपने एंट्री ले ली। मैंने मान लिया आपने एंट्री ले ली, आपने एंट्री ली यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऊपर गया बट इसने आपका स्टॉप लॉस करा दिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस करा दिया, ठीक है। सो मैं इस इंडिकेटर के साथ आपको एक स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ, उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। उसे समझेंगे तो आप ही का फायदा है, ओके। सो यहाँ पर ये एसएल हो गया, यहाँ पर इसने बोला कि आप निकल जाओ। तो हमारा कितने पॉइंट का एसएल हुआ ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने एंट्री ली थी कुछ यहाँ पर, तो 26,050 पर आपने एंट्री ली, और मैं यहाँ पर आपकी बोलता हूँ कि आप निकले 26,030 पर, तो लगभग आपने 20 पॉइंट का एसएल दिया, ओके। मैंने सबसे पहले एसएल लिख दिया कि एसएल हुआ 20 पॉइंट्स का। उसके बाद आपको यहाँ से एक मोमेंटम मिलता है, ठीक है, और मार्केट गिरना शुरू करती है, और आई थिंक क्लोज ही ये नीचे ही कर गई है ना, तो पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो आपने एंट्री कुछ यहाँ पर कहीं पर भी कर ली होगी, मैंने मान लिया आपकी 30 पे एंट्री हुई, और आपका दिन यहाँ पर आते आते खत्म हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पर, है ना। तो ये क्लोज हुआ आपका 25,950। तो आपने लगभग यहाँ पर 80 पॉइंट कैप्चर कर लिए, ठीक है। तो ये 80 पॉइंट्स आपके कैप्चर हो गए, 30 पॉइंट यहाँ के, 50 पॉइंट वहाँ के। तो ये आपका एक दिन खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये तो हुआ ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो पॉइंट्स के साथ साथ आपको टाइम का डिके भी मिलेगा, डिपेंडिंग आप कौन सा ऑप्शन बेच रहे हैं।
एट द मनी बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका हमने बैक टेस्ट कराया और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सही के प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा हूँ। अब ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये FX जो लिखा है ना, इंडिकेटर्स होते हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाके आपको मेरा नाम सर्च करना है। आप जैसे पुष्कर लिखेंगे आपको मिल जाएगा पुष्कर प्रीमियम इंडिकेटर, बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका लिंक हमारे थ्रू ओपन है। तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो सही का प्लेटफॉर्म का लिंक है उसके थ्रू जाके सही पर अकाउंट ओपन करना है, तभी ये इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेगा, अदरवाइज ये इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा। अब इसका बैक टेस्टिंग दिखाता हूं। अगर आप इसका बैक टेस्टिंग देखेंगे तो यहां पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। इस इंडिकेटर में हमने 258 ट्रेड्स लिए और ये सिंपल फ्यूचर्स के ट्रेड है, ठीक है। आप देखिए नो PCR एंड विद द PCR, ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि विद द PCR और विदाउट PCR क्या रिजल्ट्स रहे। तो नो PCR जब है तो 258 ट्रेड्स हुए, विद द PCR हमने 124 ट्रेड्स लिए। विन रेट क्या आ रहा है, नो PCR के साथ 38% के आसपास का आ रहा है, PCR से थोड़ा सा विन रेट बढ़ रहा है, 39% का हो रहा है। तो आपको यहाँ पर सारे चेकलिस्ट मिल जाएंगे जब भी आप ट्रेड लेंगे। तो अभी तो मार्केट बंद है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो होगी तो आपको सारे चेकलिस्ट होंगे कि अभी मोमेंटम क्या बोल रहा है, सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है, MACD क्या बोल रहा है, MACD की जीरो लाइन क्या बोल रही है, PCR क्या बोल रहा है, सब पता लगेगा आपको। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें ग्रॉस PNL क्या रहा, चार्जेस क्या लगे, आपका नेट PNL क्या रहा, रिटर्न कितने % की बनी, प्रॉफिट कितना आया, मैक्स ड्रॉडाउन कितना था, एवरेज विन कितना था, एवरेज लूज कितना था, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। नेट में इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग हम आपको पहले ही दे रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही आप इसके साथ ऑप्शंस कंबाइन कर देंगे तो ये आपकी और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर आप किसी भी टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपका विन परसेंटेज पहले 66% का होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू के साथ आपको पैसा मिलता है। अब इसके अंदर एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, देखो पूरे दिन में 5 मिनट का टाइम फ्रेम कितनी बार चेंज होता है, आप बताओ कितनी बार चेंज होता है, 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होता। आप कोई भी एक रैंडम डे पकड़ लो, मैं ऐसे चला जाता हूँ, कहीं भी चला जाओ, ठीक है, 2-3 बार कभी भी चले जाओ, तो कहीं से भी मतलब जिगजैग मोमेंटम भी जहाँ पे भी लग रहा है ना, वहाँ से भी आ जाओ। कहीं से भी आपका दिन शुरू होता है, ठीक है, ये तो दिन यहाँ पे शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ, आपने एक ट्रेड ली, ट्रेड बढ़िया गई, दूसरी ट्रेड ली, ट्रेड बढ़िया गई, दिन खत्म हो गया, ठीक है, दिन खत्म हो गया आपका। 2 या 3 बार ही चेंज होता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मेरी बात को समझना। आपने फर्स्ट ट्रेड ली एक लॉट से, मैं कहता हूं आपका SL हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ट्रेड भी आप सेम लॉट से ही लो, 1 लॉट से ही लो, मान लेते हैं आपका SL हो गया। किसी भी दिन आपका अगर 2 बार SL हो जाए ना, तो तीसरी ट्रेड में आप 2 लॉट कर देना। मार्केट क्या करता है, एक बड़ा मोमेंटम देने से पहले ना जिगजैग मूव करता है। मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, पूरा नीचे उतार देगा और फिर एकदम से ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो वो एक बार SL करा के जाता है, तो हो सकता है आपका 1 बार 2 बार SL हो जाए, बट तीसरी बार में आपको सक्सेस मिल सकती है। दूसरी चीज हो सकता है तीनों ही ट्रेड में SL हो जाए, तो ऐसा बुरा दिन भी हो सकता है, बट आपको आप एवरी डे देखिएगा, आप ऑप्शंस को सेल करते चले जाएंगे, आपको पैसा आएगा। अब ये सेम चीज आप अपने मोबाइल फोन से कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको सही के प्लेटफॉर्म पर लेके जाता हूं और सेम चीज दिखाता हूं कि फोन में कैसे होगी। तो सही का प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा आपको फोन में। मान लीजिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, आपने क्लिक किया, ये देखो पूरा इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। आप हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, और आप लगाएं, आप इसे दोबारा से लगाना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो FX आ रहे हैं, इंडिकेटर्स पर जाओ, यहाँ पे मेरा नाम लिखो और आपका ये इंडिकेटर स्क्रीन पर छप जाएगा। अब इस इंडिकेटर के थ्रू देखो, कोई भी इंडिकेटर, ये नहीं कि आप ट्रेड लोगे आप सही ही होगे, गलत भी हो सकता है, SL भी हो सकता है, बट कम से कम आप गलत ट्रेंड में नहीं बैठोगे। गलत ट्रेंड में बैठ के लोग पैसा खोते हैं। इंडिकेटर आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज करो, आपकी ट्रेड डिपेंड करता है कितने टाइम फ्रेम की है। और यहां पर देखो, जैसे आप एंटर स्कैल्पर मोड पे जाओगे ना, आप क्या होगा, निफ्टी आपको ऊपर दिख रहा है और निफ्टी का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर सकते हो आप, सब आपको नीचे दिख रहा है और यहीं से आप बाय और सेल कर सकते हो। तो ये एक ही स्क्रीन पर चार्ट खुल जाता है, ये इतना बड़ा बेनिफिट है। और इंडिकेटर जो आपको अप्लाई करना है आप यहीं से कर लो। तो हमने यहीं पे इंडिकेटर अप्लाई कर लिया। आप देखो, आप यहीं से इंडिकेटर देख लोगे कि मार्केट क्या चल रही है। मार्केट आपको दिख रहा है नेगेटिव जा रही है, तो अब यहाँ पर आराम से आपने कॉल ऑप्शन लिया एट द मनी का और यहाँ पर आपने इसे सेल कर दिया। तो इतना आसान है, आप एक स्क्रीन से ट्रेड कर सकते हो। ये सही के प्लेटफॉर्म पे बेनिफिट है। तो सही का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रहा हूँ। फाइनली आपको मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये इंडिकेटर कैसा लगा। देखो, कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता। मैं नहीं बोल सकता कि मेरा इंडिकेटर बहुत बढ़िया, मैंने आपको विन रेट ही दिखाया 38-39% का है, बट कम से कम प्रॉफिटेबल है और ऑप्शन सेलिंग के साथ ये और प्रॉफिटेबल हो जाता है।
सो अगर कोई चीज़ प्रॉफिटेबल है और ऑप्शन सेलिंग आप उसके साथ कर सकते हो, आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बाकी आपको मुझे कमेंट्स में एक चीज़ बतानी है। देखो, आप ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हो तो मुझे आपकी ऑप्शन की जानकारी तो चेक करनी पड़ेगी। आपको मुझे बताना है कि गामा ब्लास्ट क्या होता है। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट्स में बताना है कि व्हाट इज गामा ब्लास्ट। कमेंट में राइट आंसर दीजिएगा। जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा, जिसका मुझे सबसे इलैबोरेटिव आंसर लगेगा, उन्हें हमारी जो बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एज अ गिव अवे मिलेगी। सो आप कमेंट करिए नीचे। ये बुक अमेजॉन पे अवेलेबल है, इसकी रेटिंग भी बाद में आप दे दीजिएगा। सो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।